गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गोपाष्टमी और तैयार हो गए हैं हम और अभी जाएंगे पूजा करने। तो यहाँ पे पूजा की सारी चीजें हो गई हैं रेडी। ठंडी रोटी है, उस पर गुड़ है और ये मूली, साथ में दिया और बाजरा। तो गाय की पूजा करने जाएंगे अभी हम सब। तो चलिए हमारे साथ पूजा करने। तुम लोग भी चलोगे क्या? ये लोग सोकर उठे हैं और ये लोग भी जाएंगे। तो ये हमें घर के बाहर ही ना गाय मिल गई, तो हम यहीं पे खड़े थे और इधर से गाय आने लग गई। तो हमने सोचा यहीं पे पूजा कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो हाल हुआ ना हमारा, वो तो मतलब एकदम बाद में हंस हंस के लोटपोट हो गए हम लोग, क्योंकि इतना झुंड आ गया था गायों का और ढंग से पूजा भी नहीं करवाई मैंने। तो इनफैक्ट मैं कर ही नहीं पाई पूजा। मैं एक धागा, वो जो मोली आती है, वो भी चढ़ाने के लिए मम्मी जी ने बोला था, वो भी मैं चढ़ा नहीं पाई। इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी गायों की और वो एक दूसरे को इतना मार रही थी खाने के लिए। आप देख सकते हैं कैसे लड़ाई हो रही थी उनमें कि मुझे ये खाना है भाई, मुझे खाना है। तो बहुत ज़्यादा वो एक उस टाइम पे फनी भी था बट डरावना भी था कि एक भी अगर गाय चढ़ गई ऊपर तो बस पता ही नहीं क्या होगा। तो इस तरीके से हमारी जो गोपाष्टमी की गाय पूजा है वो हुई और फन भी था बट साथ साथ डर भी था। तो इस तरीके से देखिए पूजा हमने की, मोली चढ़ा दी। मतलब मम्मी जी लोगों ने तो चढ़ा दी, मेरे से तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। और ऐसा हाल हुआ हमारा। ये देखिए कैसे लड़ाई हो रही है उनमें और सब एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। अंदर सामने है हमारा घर और साइड वाले में जो एक हमारे जो सामने है उसमें हम घुस गए। और ये जो जिसमें मैं दिखाती रहती हूँ ना, कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, उसमें घुस गए थे हम लोग गायों से बचने के लिए। तो इस तरीके से की हमने हमारी गाय की पूजा और फिर घर आ गए। और ये दिया मम्मी जी ने जला दिया। और गाय की पूजा इसी तरीके से होती है, बट अगर ढंग से उन्होंने करवाई नहीं, ये बात अलग है। और ये देखिए वो लोग तो उधर ही सामने ही खड़े थे, मैं इधर साइड में लग गई अर्नव की क्लास। तो अर्नव की क्लास में पता नहीं कौन बच्ची रो रही है और अर्नव जो है वो हंस रहा है। क्यों भाई? तो अच्छा अच्छा, तू वो हरा हरा वाला तोता वाली पोएम सुना दे। मैं जल्दी सुनाऊंगा। ओके। हरा तोता दाल को जैसे होता, मीठे मीठे फल खाता, आम मुझे कटकर जाता, हुड़ा हुड़ा जब मन करता, शोर हो जाते उठ जाता, मुझे शरबत नहीं आती है। तो फिर उसमें देखने की क्या जरूरत थी जब तूने अपने मन से रट्टे मार के बोल रहा है। तो मुझे तो बिना देखे भी आती है। बड़े मजे का बड़े मजे का जीवन जीता, जय राम जय सीता। पढ़ता राम राम जय सीता। हाँ। तो अभी हम बना रहे हैं हलवा और देंगे माता की भोग। जो हमेशा यहाँ पे हम पूजा करते हैं ना, वो वाली पूजा करेंगे। और आज गोपाष्टमी है तो अष्टमी की भी पूजा होगी। गाय की पूजा तो हमने कर ली, अब करेंगे माता की पूजा। तो अभी ना मैं माता का जो रूप है वो हम इस तरीके से बनाते हैं। दो माता ऐसे हाथ जोड़कर रहती हैं। एक्चुअली जो हमारी शाकंभरी माता है, जो कुलदेवी है हमारी, वहाँ पे दो माताएं हैं साथ में जिनकी पूजा होती है। तो हम इस तरीके से ही दो माता का रूप बनाते हैं और फिर आगे ऐसे घी का दिया जलाते हैं। दिए के नीचे ना कुछ रखना होता है, राइस रख दो या गेहूं बाजरा कुछ भी। और फिर दिए को जला के फिर जो भी मतलब या तो कोयले पे या फिर जो गाय के गोबर से जो बनता है ना छाना, क्या बोलते हैं उसको, उपला, उसमें जोत ली जाती है। तो इस तरीके से घी डाल के उसमें जोत लेते हैं। तो वो माता का एक रूप होता है और फिर उसमें प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये ऐसे होती है माता की पूजा। मतलब हर अष्टमी को हम लोग करते हैं। लाइक जो शायद क्या बोलते हैं उसको, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, वो मुझे नहीं पता। बट जो हम लोग ऐसे बोलते हैं चांदनी आठ है, मतलब मारवाड़ी में चांदनी आठ है बोलते हैं इसको। बाकी आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। और फिर बस मैं जो अर्नव की क्लासेस थी वो लेने में लगी थी बीच बीच में और फिर सारा काम फिनिश करने में लग गई। तो यही सब होता है। तो आज जो गोपाष्टमी थी तो गाय की पूजा की, उसके बाद अष्टमी की पूजा की। इसी तरीके से कुछ ना कुछ डेली लगा ही रहता है। जो होते हैं ना कार्तिक मास और इनमें, तो
काफ़ी सही माने जाते हैं। काफ़ी एक तो गोपाष्टमी आती है, फिर आंवला नवमी आती है, फिर जो एकादशी होती है उस पर भी हम लोग तुलसी जी का विवाह करते हैं। तो ये चीज़ें ना छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट काफ़ी सुकून सा देती हैं। जब जब करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है करने में। फिर बस ऐसे ही सारे काम हो जाते हैं और डेली यही एक हाउसवाइफ़ की डेली रूटीन में लगा रहता है। उसके बाद मुझे जो भी बनाना होता है वो उसका वीडियो शूट करती हूँ। तो ये देखिए रात का बचा हुआ ही बैटर मेरे पास पड़ा था, जो कॉर्न मसाला डोसा मैंने बनाया था, और इसके ही मसाला और चटनी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि आज नाश्ते में भी यही बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ी-सी सूजी और नमक डाल के और इसका बैटर बना दिया। और फिर आज एक्चुअली पहले दिन ना वो था, जो छठ पूजा होती है, उस वजह से जो दीदी हैं, काम वाली दीदी, वो नहीं आई। उन्होंने बोला कि उसके लिए मैं छुट्टी लूँगी। तो सबके घर में तो 2-2 दिन की छुट्टी ली थी उन्होंने, लेकिन हमारे तो 1 ही दिन की छुट्टी ली थी। तो हमने बोला कि ठीक है, कोई नहीं। उनसे एक्चुअली जो फ़ास्ट होता है उनका बड़ा ही तगड़ा वाला होता है, तो उसमें वो बिना नमक का खाना खाते हैं। और पहले दिन बिना नमक का खाना खाते हैं और दूसरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं। तो इस वजह से ना फिर हिम्मत नहीं होती उनका काम करने की। तो हमने बोला कि चलो कोई नहीं, आप रेस्ट करो, हम कर लेंगे, मैं ये ड्राइंग रूम तो में झाड़ू छोटे लगाने काम जा हैं। रही थी और वहां पे मुझे देखिए क्या मिला। ये देखो कितने आराम से निस्फिक्र, एकदम कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। पर अब मैंने जगा दिया इसको, मैंने टेंशन दे दी इसको कि सोने भी नहीं देती है। सोने भी नहीं दे रही बाबू को, सोने नहीं दे रही बाबू को। सो जाओ। इतना प्यार से सो रही है। जब ऐसे मासूम सी सोती है तब तो बड़ी अच्छी लगती है, और फिर जब सुसु पोटे करते घूमती है तब बड़ा गुस्सा आता है। तो वो खर्राटे हो ले रही है। सुन रहे हैं खर्राटे, सुन रहे हैं इसके। ज्यादा फैल के और सोई है। तो बस बाहर फिर मैं झाड़ू करने लग गई, और ऐसे ही सारे काम फिनिश हो जाते हैं थोड़े धीरे-धीरे करके, एक-एक जब सेट करते जाओ ना। उधर मैंने बैटर भिगो के रख दिया था, जो सूजी है उसे वापस फूलना था। तो मैंने सोचा कि जब तक बैटर जो है वो सेट होता है मम्मी जी की, तब तक पूजा हो जाएगी, सबके काम हो जाएंगे। तब तक मैं जो भी मेरे छोटे-मोटे काम हैं, बर्तन धोना, झाड़ू करना, ये जो साइड बाय साइड है वो मैं कर लेती हूँ। पोछा मैंने नहीं लगाया उस दिन। फिर जो ये टेबल देख रहे हैं आप, ये हमारी डाइनिंग टेबल है। इसको मैंने साफ़ करके इस पे कवर लगाने का सोचा, क्योंकि इसका जो काँच है वो स्क्रैच हो रहे थे। और ये केले के छिलके जो आप देख रहे हैं वो मैं इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि जो पौधे हमने लगा रखे हैं इतने सारे, उनके लिए खाद बनानी होती है। ये पानी की मिर्ची का अचार मैंने डाला था, इसके साथ ही सूखी मिर्ची का अचार भी मैंने डाला था। साथ में ही सारे अचार डाले थे, उसमें से ही ये लाल मिर्च निकल आई थी। तो इसकी चटनी हम बनाएँगे शाम को। और ये देखिए अचार भी अच्छे से बन रहे हैं। इनको 2-3 दिन और इसमें रखूँगी, उसके बाद जार में डालूँगी। और ये कवर जो टेबल है उसको पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर देते हैं, फिर गीले कपड़े से साफ़ करेंगे। क्योंकि इस पे क्या होता है ना, काँच पे स्क्रैच आ जाते हैं। तो जो सेकंड दूसरी साइड है काँच की, उस पे हल्के-हल्के स्क्रैच से आ गए थे। तो अभी जब दिवाली की सफाई की ना, तो इसको पलट दिया था, दूसरी साइड उसके ऊपर कर दी। तो उन्होंने बोला कि अभी जल्दी इस पे कवर लगा ही दो, वरना फिर तुम लोग अभी इस पे स्क्रैच कर दोगे। तो इसलिए बस मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद इस पर कवर लगा दिया था मैंने, जो कि मैं शूट नहीं किया मैंने वो लेकिन ऐसा ही कुछ था। और बस फिर बाकी जो काम बचे हुए हैं वो मैं कर लूँगी बीच में ही। जो आटा लेने वाले लेडी आती हैं वो आ गए, तो उनको आटा मैं देने चली गई थी। और ये जो हमारा बैटर है वो भी एकदम रेडी हो गया। तो इसका देखिए मैंने ना फ़ोन में देखते-देखते इसको फैलाया था, तो ये साइड से देखिए कैसा हुआ है, उधर तो फैला ही नहीं और इस साइड ज़्यादा बैटर इकट्ठा हो गया था। तो इस तरीके से फिर डोसा बना लिया। और अन्वी जो है वो कर रही थी, मम्मा जल्दी बनाओ, उसकी क्लास का टाइम हो रहा था, बीच में ब्रेक में वो आई थी खाना लेने के लिए। तो ये मैंने फिर उसके लिए उससे बातें करते-करते बना रही थी, तो ज़्यादा ही सिक गया एक साइड से ये तो अब वो बोल रही थी, मम्मा मैं अब ये रिव्यू दूँगी और आपके क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो तो मैं बड़ी गंदी सी शक्ल बनाऊँगी बनाने वाली थी वो। तो मुझे हँसी भी आ रही थी, और आप देख सकते हैं इसने कितनी गंदी वाली शक्ल बनाई है। तो बहुत ही फ़नी सा था वो, बट वो काफ़ी नौटंकीबाज़ है, एक नंबर के। दोनों ही बच्चे ना बड़ी नौटंकी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं 3:30 और मैं बना लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। आप देख सकते हैं एकदम बड़ा वाला कप भर के कॉफ़ी का
क्योंकि आंखें खोलनी है अभी। एक्चुअली मुझे नींद आ रही थी और मम्मी जी पापा जी और अन्वी के पापा जी तो वो तीनों ही डॉक्टर के गए हैं। मम्मी जी का कुछ मतलब उनके क्या पिछले 7-8 महीनों से ना जीभ पर एक छाला हो रखा है, तो उसको दिखाने के लिए काफ़ी बार जा चुके हैं डॉक्टर के। तो आज डॉक्टर ने फिर अपॉइंटमेंट दी थी कि ठीक तो हो रहा है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ठीक हो रहा है, बट फिर भी एक बार बोल रहे थे कंसल्ट कर लें। पहले तो 1-1.5 महीने तक तो मिर्ची भी नहीं खाई जा रही थी, लाइक सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही थी, बट अभी तो सब्जी तो खाई जा रही है। कम मिर्ची की खाते हैं तो घर पे सभी कम मिर्ची की खाने लग गए, तो वही बन जाती है, तो सबको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब वही खा लेते हैं। तो अभी देखने में तो लग रहा है, मतलब दर्द तो नहीं हो रहा, लग रहा है कि कम हो रहा है, बट पता नहीं वो एक वाइट कलर का है छोटा सा, तो वो थोड़ा सा मतलब ठीक हो नहीं रहा है अभी, तो उसमें हल्का पेन है अभी भी। तो शादी आने वाली है, अभी 30 तारीख की शादी है मोनू की, तो बोल रहे थे कि अभी एक बार दिखा लें। अगर डॉक्टर बोलता है कि कुछ टेस्ट वेस्ट करना है तो वो पहले ही करवा लें या फिर बाद में करवाएं, तो वो पता नहीं है अभी कुछ भी। तो अभी वो दिखाने गए हैं, वो लोग बस जस्ट निकले ही हैं और मैं बना लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। अभी कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा काम करूँगी। तो लैपटॉप पूरा मैं अपना तामझाम पूरा नीचे ही उठा के लाई हूँ, और बच्चे गए हुए हैं नानी के। तो एक्चुअली उनकी मामी ने पिज़्ज़ा बनाया था, तो पुलकित लेकर चला गया उन्हें कि पिज़्ज़ा खाएंगे वो लोग। तो अभी बस अकेले हूँ और काम कर रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ। तो बस मिलते हैं आपसे शाम को, क्या करते हैं वो भी, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो बना लूँगी वीडियो, अदरवाइज देखते हैं। तो अभी शाम हो गई और फिर मैंने ये इसकी जो रेड मिर्ची मैंने रखी थी उनकी चटनी बनाने के लिए मैं लग गई। तो इसके लिए ये काचरे मैंने लिए, ये भी हमारे छत पे ही जो पौधे लगे हुए ना उनके बीच में ही अपने आप ही ये बेल लग गई थी जिसके ये काचरे लगे थे। और ये लहसुन काट छील लिया था मैंने। अब इसकी चटनी बना लेंगे, सारी चीज़ें डाल ली, साथ में नमक डाल लेंगे और पीस लेंगे। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ईजी सी होती है ये चटनी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमें तो मतलब राजस्थानियों को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब ये मिल जाए ना तो उसके बाद चाहे इनफैक्ट कई बार तो चाहे कुछ और दो ही मत, या फिर दाल कढ़ी दही छाछ इनके साथ भी रोटी खा लेते हैं, बट चटनी ये मिल जाए तो बस कुछ नहीं चाहिए फिर। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे तो, मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता तब तक फ्राई कर लूँगी। ये थोड़ा सा पानी मैंने जार को धोकर डाल दिया था, और बस ये अपने आप पकती रहेगी, बीच बीच में इसे चला देंगे ताकि लगे नहीं तले में। और थोड़ा सा फ्लेम में हाई कर दूंगी जब तक ये बॉईल नहीं आ जाता। और ये देखिए हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी है। और जब ये ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको जार में डाल लिया था ताकि इसको फ्रिज में मैं स्टोर करके रख दूं जब तक ये चले। मीनवाइल आप देख सकते हैं अनवी की बदमाशियाँ, वो अकेले यहाँ पे ना फुलझड़ी छुड़ाने में लगी थी। अर्नव और यशु को बताया भी नहीं इसने, और खुद ही आ गई बाहर फुलझड़ी छुटाने। तो ये पूरी नौटंकी, एक नंबर की आज पूरे दिन नौटंकी की है इसने। तो ये देखिए मेरी चटनी जो है वो ठंडी हो गई और इसको मैंने फिर जार में डाल लिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी एक्चुअली मैं वीडियो एंड करने के लिए शूट कर रही हूँ क्योंकि रात में मैं भूल गई थी। रात में खाने में तो हमने बनाया था लहसुन की चटनी, जिसका वीडियो आपने देखा। उसके साथ दाल, बुआ के घर से पनीर की सब्जी आ गई थी, मौसी के घर से आलू प्याज की सब्जी आ गई थी। तो ये सब था खाने में, और वो मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ा सा थक भी गई थी। तो बस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।